So SIR stands for steric inhibition of resonance, that is restriction of resonance due to steric crowding or hindrance or van der Waals repulsion, right? And I've already taken an example जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि NO2 के रिस्पेक्ट में अगर ऑर्थो पोजीशन पे हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया जो कि स्पेस में काफी फैला हुआ ग्रुप है, तो उसने क्या किया था, उसने NO2 को आउट ऑफ प्लेन कर दिया, राइट? NO2 जो है इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, एंड इफ इट गोज आउट ऑफ प्लेन तो NO2 का रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ कट ऑफ हो गया, अभी रेजोनेंस नहीं हो पा रहा, राइट? और इसी इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस को ड्यू टू द स्टेरिक क्राउडिंग क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं. सो दैट मीन्स मैंने यहाँ पे बोला था, यहाँ पे SIR इफेक्ट होने की वजह से NO2 में कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा बेंजीन रिंग के साथ, राइट? दैट मीन्स कि कार्बन और नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ होगी उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है. और इस केस में व्हेन इट इज सिंपली नाइट्रोबेंजीन, सिंस देयर इज रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन की बॉन्ड में पाई बॉन्ड कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, और कार्बन नाइट्रोजन की यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, वो ज्यादा है, राइट? सो दिस वाज SIR के थ्रू. यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज हो रही है. इनफैक्ट हम आगे भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज को देखेंगे कि SIR के इफेक्ट से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वहां पे हमारी बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट चीजें वहां पे हमें मिलती हैं. एसिडिक स्ट्रेंथ में आप इसका देखोगे कि कैसे ये एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है, स्टेबिलिटी को कैसे ये अफेक्ट करता है, बेसिसिटी को कैसे ये अफेक्ट करता है. सो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होंगे जहां पे SIR की वजह से जो हमारी एक्सपेक्टेड बिहेवियर होता है फॉर अ सर्टेन मॉलिक्यूल दैट चेंजेस. ठीक है. नाउ इसी से रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं which is your, चलो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग, मैंने एक मॉलिक्यूल ले लिया एंड दिस मॉलिक्यूल इज this is CH3 कोई हाइड्रोजन नहीं, हटा दो हाइड्रोजन, and this is the positive charge, and here I have CH3, here I have CH3. ठीक है. So this is one molecule and the other molecule is this one, जहाँ पे क्या ले रखा है exactly, what I am taking is ये हो गया which is your carbon, और ये हो गया CH3, ये हो गया CH3, and this is the positive charge. So excuse me, so this is molecule A, this is molecule B, और इन दोनों में आप देख सकते हो कि कार्बोकटायंस हैं. So हमें क्या करना है, हमें इन दोनों कार्बोकटायंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है. We have to compare the stability of these two carbocations. Okay. We have to compare the stability of carbocations. Now, class यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज तो आपको देखना होता है कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर, और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कार्बन के ऊपर, क्या ये कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज का मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, लोकलाइज का मतलब ये फिक्स्ड है उसी एटम के ऊपर, इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस. तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या होगा, डबल सिंगल, दिस इज योर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल पॉजिटिव ऑल्टरनेट पोजिशन, दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है. सो कौन कौन से फैक्टर्स इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, एक तो CH3 यहाँ पे इसको क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा. ठीक है. उसके साथ साथ यहाँ पे CH3 इस कार्बोकटायन के रिस्पेक्ट में, दिस इज द अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 6 अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे प्लस H भी लग रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन. एज वेल एज ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है, डीलोकलाइज है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है. So these are the various stabilizing factors जो इस कार्बोकटायन को स्टेबलाइज कर रहे हैं. Now let us come back to this molecule. इस मॉलिक्यूल में अगर हम देखें तो इस मॉलिक्यूल में भी क्या होगा, इस मॉलिक्यूल में आपका क्या क्या प्रेजेंट है,
ये जो CH3 है यहाँ पे क्या लगा रहा है, प्लस आई लगा रहा है, वेरी गुड। उसके बाद यहाँ पे भी दिस इज द अल्फा कार्बन विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज, ये भी अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ना अगर हम इस कार्बोकैटायन को देखते हैं तो इसमें हमने देखा यहाँ पे भी 6 अल्फा हाइड्रोजन है, दैट मीन्स कि हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये स्टेबलाइज हो रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है, वैसे अगर हम इसको देखें तो ये हो गया आपका डबल सिंगल पॉजिटिव, दैट मीन्स ऑल्टरनेट पोजीशन, कॉन्जुगेट पोजीशन। सो यहाँ पे भी आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए, वो डीलोकलाइज होना चाहिए, रेजोनेंस में जाना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है, ये जो ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में आप देख सकते हो कि CH3 जो है वो एक स्पेस में फैला हुआ ग्रुप है, राइट। CH3 जो एक स्पेस में फैला हुआ ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, ठीक है। CH3 इज अ बल्की ग्रुप एंड प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन, सो ये दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आएंगे। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा स्टेरिक रिपल्शन ऑर्थो पोजीशन पे, ये CH3 के आने से यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, जरा ध्यान से देखो, sp2 हाइब्रिडाइज तभी तो रेजोनेंस होता ना अगर ये प्लेन में होता। अभी क्या हो गया, स्टेरिक रिपल्शन की वजह से दिस ग्रुप इट गोज आउट ऑफ द प्लेन, ये जो कार्बोकैटायन है sp2 कार्बन है, इट गोज आउट ऑफ द प्लेन, ये प्लेन से बाहर हो गया, राइट। और प्लेन से अगर बाहर होगा तो फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, रेजोनेंस का कट ऑफ हो गया। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है SIR इफेक्ट, जिसकी वजह से देयर इज नो रेजोनेंस। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका क्या हो गया, लोकलाइज्ड हो गया, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। सो विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल आउट ऑफ A एंड B? A एंड B में B की स्टेबिलिटी A से ज्यादा हो गई, क्योंकि ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, और यहाँ पे ये जो कार्बोकैटायन है इट इज नॉट हैविंग रेजोनेंस। इनफैक्ट थोड़ा बहुत अगर हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड रेजोनेंस है ड्यू टू दी स्टेरिक इनहिबिशन, और इसी को क्या बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? इफ आई टेक दिस मॉलिक्यूल बेंजीन, और बेंजीन में मैंने क्या लगा दिया, एक ग्रुप लगा दिया G, लेट्स सपोज दिस इज G डैश, और इसके रिस्पेक्ट में मैंने एक और ग्रुप लगाया विच इज G। अब हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि ये जो G डैश वाला ग्रुप है, दिस ग्रुप, दिस इज अंडरगोइंग कॉन्जुगेशन विद दिस रिंग, ये इस रिंग के साथ क्या जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है, कॉन्जुगेशन में जा रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे कोई दूसरा ग्रुप आ गया, ठीक है, एंड ये दोनों ग्रुप्स क्या होने चाहिए, दीज टू ग्रुप्स आर बल्की इन साइज। क्या हो गए, अगर ये ग्रुप्स आपके बल्की हो गए साइज में, तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ पे होगा आपका स्टेरिक रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन, या जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वैन डर वाल रिपल्शन बोल रहे हैं, वैन डर वाल रिपल्शन बोल रहे हैं, राइट। नाउ मैंने यहाँ पे बोला था कि G डैश ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन रिंग के साथ, ठीक है, G डैश ग्रुप जो है वो रेजोनेंस में जा रहा है बेंजीन रिंग के साथ। तो अभी क्या बोला मैंने, जब G डैश बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है तो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये जो G डैश ग्रुप होगा इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, दिस ग्रुप मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, it moves out of the plane to minimize repulsion. It moves out of the plane to minimize repulsion, और जिसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। जितना ज्यादा ये आउट ऑफ प्लेन होगा उसमें क्या होगा, रेजोनेंस का इनहिबिशन उतना ज्यादा होगा, राइट। सो दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये जो ग्रुप है जितना ज्यादा बल्की होगा, ये जो ग्रुप है जितना ज्यादा बल्की होगा, यहाँ पे क्या होगा, रोटेशन उतना ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, रोटेशन उतना ज्यादा ही क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा। तो हम यहाँ पे एक चीज क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम एक चीज क्या बोल सकते हैं, दैट आपका जो SIR का स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ द ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। SIR का जो स्ट्रेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, साइज ऑफ द ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है।
अब यहाँ पे मान लो हम दोनों तरफ जी लगा देते हैं, एक और ग्रुप लगा दिया, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन और ज्यादा हो गए। अगर स्टेरिक रिपल्शन और ज्यादा होगा तो ये जो ग्रुप होगा इट मूव्स मोर आउट ऑफ द प्लेन। जितना ज्यादा ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा वहां पे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन उतना ज्यादा होगा, इनहिबिशन रेजोनेंस का उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, सो वी कैन से दैट। और बेसिकली ये मैंने क्या बोला कि ये जो जी डैश ग्रुप जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहा है, ठीक है, जो जी डैश ग्रुप है विच इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, वो ग्रुप्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? ठीक है, वो ग्रुप्स आपके कौन कौन से हो सकते हैं? तो बेसिकली देखो, वो ग्रुप्स आपके जनरली, ये जो जी डैश ग्रुप है विच इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, विच इज मूविंग आउट ऑफ द प्लेन, ये जनरली आपका कौन सा ग्रुप है? sp2, मतलब जो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जा रहा है। ठीक है, एंड जो बल्की ग्रुप्स होंगे वो आपके हो गए COH। ठीक है, then you can have SO3H, you can have NO2 group, you can have your N डाई, N के साथ नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 लगा हुआ है ना, या जिसको आप और कैसे लिख सकते हो, NMe होल ट्वाइस, NMe होल ट्वाइस, ये हो गया। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स, या COOMe, COO के साथ यहाँ पे आपने एस्टर लगा दिया, एस्टर लगा दिया, COOMe या SO3Me एक्सेट्रा। सो दीज आर सम ऑफ द बल्की ग्रुप्स जो कि आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे। ठीक है, अगर इनके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजिशन पे कोई बड़ा साइज का ग्रुप आ गया, सो व्हाट, जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? जी ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं? तो जितने जी डैश ग्रुप आपने बोले, अगर वो सब जी ग्रुप जी में ऑर्थो पोजिशन पे आ रहे हैं तो आपका जी डैश जो है वो बाहर जाएगा। सो ऑल जी डैश वाले ग्रुप्स, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अल्काइल ग्रुप्स जो स्टेरिक रिपल्शन प्रोवाइड करेंगे, ये वाले ऑर्थो पोजिशन पे, ये सारे ग्रुप्स तो आ ही गए इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया? अल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया? ठीक है, अल्काइल ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया? CH3 CH3 मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, CH2 CH3, राइट, देन योर आइसोप्रोपाइल, प्रोपाइल, जो भी ग्रुप्स, आई मीन आपके जो अल्काइल ग्रुप्स, मैंने इन जनरल अल्काइल ग्रुप्स तो लिख ही दिया है, तो इसमें बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स आपके आ सकते हैं। ठीक है ना, आपके बहुत सारे अल्काइल ग्रुप्स आ सकते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा भी आपके लाइक NH3 प्लस, देन यू कैन हैव NR3 प्लस। ठीक है, देन यू कैन हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ये सारे ग्रुप्स अगर आएंगे जी ग्रुप में तो ये आउट ऑफ द प्लेन जाएगा। अच्छा, जी डैश में, मतलब जी डैश का मतलब क्या हुआ? जो छोटे ग्रुप्स हैं जो आउट ऑफ द प्लेन जा रहे हैं, यहाँ पे आउट ऑफ द प्लेन कौन जा रहा है? जी डैश ग्रुप। तो जी डैश में अगर मान लो आपका OH हो गया या NH2 हो गया, ठीक है, OH हो गया, NH2 हो गया, या फ्लोरीन हो गया, या क्लोरीन हो गया, तो ये सब आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगे। ठीक है, ये सब आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगे, दे विल नॉट बी अंडरगोइंग आउट ऑफ द प्लेन। मतलब यहाँ पे अगर OH ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएगा, क्योंकि ये छोटे ग्रुप्स हैं, साइज में छोटे हैं, ये आपके साइज में छोटे हैं, तो ये आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाएंगे। ठीक है, जो बल्कि ग्रुप्स हैं वो जो कि रेजोनेंस में इन्वॉल्व था, और उसके रिस्पेक्ट में अगर यही ग्रुप्स प्रेजेंट है या फिर अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है या कुछ बड़े ग्रुप्स प्रेजेंट है, ब्रोमाइड, आयोडाइड एक्सेट्रा, तो आउट ऑफ द प्लेन जाएंगे ये सारे ग्रुप्स। ठीक, अगर जी डैश में आपका OH, NH2 या फ्लोरीन ऐसे छोटे ग्रुप्स हैं तो वो आउट ऑफ द प्लेन नहीं जाते। ठीक है, एंड व्हाट डिड आई से, मैंने एक और चीज बोली, एक और चीज क्या बोली? दैट SIR का जो स्ट्रेंथ है, SIR का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड किस पे करता है? साइज ऑफ द ग्रुप। मतलब आप जितना ज्यादा साइज को बढ़ाते जाओगे, आप जितना ज्यादा साइज को बढ़ाते जाओगे क्या होगा वहां पे? वो आउट ऑफ द प्लेन उतना ज्यादा जाएगा, जितना ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन जाएगा वहां पे रेजोनेंस का इनहिबिशन उतना ज्यादा होगा। ठीक है, और एक और चीज, सिंस दिस इज अ ये एक क्वालिटेटिव फिनोमेना है, मतलब हम यहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ये पूरी तरह से आउट ऑफ द प्लेन चला गया तो रेजोनेंस एकदम रेस्ट्रिक्ट हो गया, क्योंकि जब आपको कंपैरिजन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो ऑब्वियसली आप इस तरह से रिलेटिव वे में कंपैरिजन करते हो कि इसमें बल्कीनेस ज्यादा है तो इसमें ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन जाएगा, देयरफॉर यहाँ पे इनहिबिशन रेजोनेंस का ज्यादा होगा, राइट? तो यहाँ पे रेजोनेंस का कट ऑफ ज्यादा हुआ,
ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे क्वांटिटी नहीं निकाल रहे हैं कि किसमें रेजोनेंस का कट ऑफ कितना हुआ था, 90% हुआ था, 80% हुआ था, या पूरी तरह से हुआ था। तो हम पूरी तरह से हर जगह नहीं बोलते, इसीलिए जहां पे बल्कीनेस साइज की ज्यादा होगी हम बोलेंगे SIR इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, एंड देयरफॉर वहां पे रेजोनेंस का कट ऑफ ज्यादा है, एंड देयरफॉर हाउ वी कंपेयर दी वेरियस मॉलिक्यूल्स एंड देन डिसाइड कि इसमें प्रॉपर्टी किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, सो डोंट कीप इन माइंड दैट यहाँ पे तो रेस्ट्रिक्ट हो गया तो सब में प्रॉपर्टी एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, now restricted rotation simply means inhibition of resonance. resonance inhibit हो रहा है, किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, डिपेंड्स ऑन SIR की कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है, डिपेंड्स ऑन SIR की कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ये ले लिया मॉलिक्यूल विच इज योर, ये ले लिया, यहाँ पे लगा दिया COH, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आपका CH2CH3 CH3 लगा दिया, यहाँ पे CH3 लगा दिया, देन व्हाट आई एम टेकिंग इज यहाँ पे COH और यहाँ पे लगा दिया CH2CH3, यहाँ पे ले लिया हमने COH और यहाँ पे क्या लगा दिया CH आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया, और यहाँ पे दिस इज योर बेंजोइक एसिड। ये क्या है, बेंजोइक एसिड इसको बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर जो COH है, दिस इज कॉल्ड एज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बट इट इज वेरी फेमस बाय इट्स नेम बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे क्या लगा दिया यहाँ पे हमने लगा दिया एक टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। चलो, सो ये मॉलिक्यूल A, ये मॉलिक्यूल B, ये मॉलिक्यूल C एंड ये मॉलिक्यूल D। सो हमारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं। अभी आप देखो COOH, ये जो ग्रुप प्रेजेंट था बेंजीन के ऊपर, है ना, ये ग्रुप एक्चुअली क्या होता है, आई मीन अगर इस ग्रुप को आप एक्सपैंड करो इसके स्ट्रक्चर को, तो दिस इज C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, ये होता है। सो ये वाला जो कार्बन है आपको sp2 दिख रहा है, और यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो कि डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल ऑल्टरनेट पोजीशन, दैट मींस यहाँ पे रेजोनेंस होगा, आइडियली तो होना चाहिए, बट ऑर्थो पोजीशन पे एक अल्काइल ग्रुप आ गया, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन। स्टेरिक रिपल्शन की वजह से ये वाला जो ग्रुप है जो रेजोनेंस में जा रहा था, प्लेन में था बेंजीन के, वो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन। आउट ऑफ द प्लेन होगा तो यहाँ पे रेजोनेंस का क्या होगा, इनहिबिशन होगा। ठीक है, यहाँ पे और ज्यादा बड़ा ग्रुप लग गया, बल्कि ग्रुप हो गया, राइट, दैट मींस यहाँ पे SIR इफेक्ट आया, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट क्या होगा, और ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, ग्रुप देखो और बल्कि हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रुप और ज्यादा बल्कि हो गया, और ज्यादा बल्कि हो गया, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट और ज्यादा बढ़ेगा, दैट मींस यहाँ पे रेजोनेंस का इनहिबिशन और ज्यादा होगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखो तो और भी ज्यादा बल्कि ग्रुप लग गया, तो SIR इफेक्ट और भी ज्यादा होगा, एंड रेजोनेंस का इनहिबिशन बहुत ज्यादा होगा, SIR इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर आप SIR इफेक्ट का स्ट्रेंथ देखो, SIR इफेक्ट का स्ट्रेंथ देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा SIR इफेक्ट आपको D में दिख रहा है, फिर C में दिख रहा है, B में दिख रहा है, एंड देन A में दिख रहा है। सो दिस इज द SIR इफेक्ट स्ट्रेंथ। ठीक है, SIR का स्ट्रेंथ। इज दैट क्लियर क्लास? ठीक है, सिमिलरली इफ आई टेक अ मॉलिक्यूल विच इज योर, यहाँ पे लगा दिया हमने क्या लगा दिया, लेट अस सपोज आई एम टेकिंग हाँ NO2 लगा दिया, और यहाँ पे लगा दिया मैंने आई एम टेकिंग क्लोरीन, आई एम टेकिंग ब्रोमीन, आई एम टेकिंग आयोडीन। ठीक है, नाउ आउट ऑफ दीज 3, ये हम 2 ही ले लेते हैं, चलो 1-2 को कंपेयर करो, A एंड B। आउट ऑफ दीज 2, यहाँ पे NO2 को आपको पता ही है कि NO2 जो है वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाता है, राइट, N डबल बॉन्ड O, दिस वन N डबल बॉन्ड O, है ना। नाउ दिस नाइट्रोजन डबल यहाँ पे क्या है, डबल सिंगल डबल, मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, बट ब्रोमीन के प्रेजेंस होने की वजह से, इफ ब्रोमीन इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन, दैट मींस SIR इफेक्ट लगेगा, और यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लगेगा आयोडीन, बट आयोडीन की साइज क्या है, और बड़ी है, तो SIR इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो SIR का स्ट्रेंथ जो है इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द ग्रुप। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर? चलो,
नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन, जहां पे हमें क्या बताना है, हमें वो सारे कंपाउंड्स बताने हैं जिसमें SIR इफेक्ट होगा, ठीक है। in how many compounds we can see SIR effect. So these are the various compounds where we have to find out किसमें SIR इफेक्ट काम कर रहा है, किसमें नहीं कर रहा. So the first one, यहाँ पे COH ग्रुप लगा हुआ है जो कि बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में आइडियली जाना चाहिए, बट इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लग गया, so that means आउट ऑफ प्लेन, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट काम करेगा, बिल्कुल करेगा. So यहाँ पे SIR इफेक्ट काम करेगा, राइट. नाउ इस मॉलिक्यूल में SIR इफेक्ट काम करेगा, नहीं करेगा. इसमें SIR इफेक्ट काम नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे CH3 ग्रुप कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन. मेटा पोजीशन पे लगने से क्या होता है, ये ग्रुप इतने ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं आ पाते, राइट. सो नो SIR इफेक्ट हियर इन दिस केस. व्हाट अबाउट इन C? ये मॉलिक्यूल क्या है, ये है बाइफिनाइल. बाइफिनाइल इनफैक्ट आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सारे कार्बन एटम्स जो होते हैं वो सेम प्लेन में होते हैं, ठीक है, सेम प्लेन में होते हैं. तो यहाँ पे क्या कोई SIR इफेक्ट लगेगा? यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, ठीक है. कोई ऑर्थो पोजीशन पे हमने कोई ग्रुप नहीं लगाया हुआ है. यहाँ पे तो एक बेंजीन लगा हुआ है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप लगना चाहिए ना, बट यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट काम नहीं करेगा. बट अब जैसे इस मॉलिक्यूल को देखो, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस इसके पोजिशन पे अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑर्थो पोजिशन, I mean with respect to this position, ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो गई, तो ऑर्थो पोजीशन पे आपने एक बहुत ही बल्कि ग्रुप लगा रखा है. सिमिलरली यहाँ पे अगर आप इस वाली बेंजीन रिंग को देखते हो तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कार्बन और दिस कार्बन, ये ऑर्थो पोजीशन हो गई और यहाँ पे आपने एक बहुत बल्कि ग्रुप लगा रखा है. देयरफॉर क्या होगा, यहाँ पे रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, एक रिंग आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी. सो एक्चुअली ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा, नॉन प्लेनर. एंड यहाँ पे SIR इफेक्ट लगता है. और ये मॉलिक्यूल जो है इसको हम वापस से देखेंगे आइसोमेरिज्म में, जब हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, देन वी विल सी दीस टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो वहां पे आप देखोगे ये सारे मॉलिक्यूल्स वापस से आएंगे और मैं वहां पे फिर से बताऊंगी कि ये मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होता है. क्यों? क्योंकि एक रिंग क्या हो गई, इट मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, तो ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई, ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है. तो यहाँ SIR इफेक्ट लगेगा. नाउ सी दिस मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे देखो CN ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे इसके ऑर्थो पोजीशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो क्या यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा? यहाँ पे एक्चुअली देखो क्या होता है, दिस मॉलिक्यूल CN जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और ये मिथाइल है. तो ये जो CN है, ये ग्रुप क्या है, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है. इनफैक्ट दिस इज लीनियर, है ना, ये लीनियर हो गया. तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आपका 180 डिग्री बॉन्ड एंगल है, लीनियर है, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन नहीं होता. ये साइनाइड ग्रुप के साथ और इस मिथाइल ग्रुप के साथ कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि साइनाइड क्या है, इट इज लीनियर, इट इज नॉट इन एग्जैक्टली ट्राइगोनल प्लेनर. ये क्या है एग्जैक्टली क्या, दिस इज नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज लीनियर. तो यहाँ पे कोई SIR इफेक्ट नहीं लगेगा बिकॉज देयर इज नो स्टेरिक रिपल्शन. तो याद रखिएगा इस चीज को CN में, ठीक है. नेक्स्ट इफ यू सी, नेक्स्ट आप लोग देखिए तो क्या होगा, ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप है, नाइट्रोजन के साथ आपका दो मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, राइट. NCH3 मैंने टेबल में दिया था G' में, इफ यू ऑल सी दिस, ये दिया था, दिस वन नाइट्रोजन या NMe होल ट्वाइस, ये G' ग्रुप में अगर प्रेजेंट है तो आउट ऑफ द प्लेन जाएगा. सो एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे है. दिस इज योर डाइमिथाइल अमीन, और इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आपके अल्काइल ग्रुप्स आ गए तो क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन होगा, तो SIR इफेक्ट यहाँ पे भी होगा. इज दैट क्लियर क्लास? एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, या एसिडिटी. Now again we are focusing on to how to compare the acidic strength of various molecules. We have already seen कि acidic strength compare करने के लिए हमें क्या करना होता है, मैंने क्या बताया था, acidic strength कैसे compare करते हैं, K या acidic strength कैसे compare करते हैं, it is proportional to stability of conjugate base. बताया था ये चीज, stability of conjugate base. मैंने क्या बोला था, I mean if this is the acid and यहाँ से अगर आप H+ निकाल रहे हो और ये A- है, तो ये कॉन्जुगेट बेस होता है,
जितना ज्यादा स्टेबल होगा कॉन्जुगेट बेस, रिएक्शन उतनी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा ऑब्वियसली ये अपने आप को तोड़ करके स्टेबल स्पीशीज में कन्वर्ट करना चाहेगा. Therefore, more the stability of the conjugate base, easily the H plus will be released and therefore greater will be the acidic strength. ठीक है, ये चीज बताई थी. सो यही चीज यहाँ पे भी लगानी है, एप्लीकेशन सेम चीज यहाँ पे लगानी है. अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल लेते हैं. And we'll be also observing ortho effect. ऑर्थो इफेक्ट किस तरह से हमारे एसिडिक स्ट्रेंथ एज वेल एज बेसिक स्ट्रेंथ को की प्रॉपर्टीज को चेंज कराता है. आई मीन SIR एंड SIP का एप्लीकेशन देखेंगे, दैट इज द ऑर्थो इफेक्ट. सो यहाँ पे देखो, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल व्हिच इज योर बेंजोइक एसिड. इस मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड बोलते हैं. ठीक है. सो ऑर्थो इफेक्ट मैंने पहले बोला कि एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है जिसके थ्रू हम एसिडिक स्ट्रेंथ या बेसिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. एंड जनरली इट इज एप्लीकेबल फॉर बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन. ये हो गया बेंजोइक एसिड और ये हो गया आपका क्या, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा दिया तो एनिलीन. ठीक है. तो बेंजोइक एसिड एंड एनिलीन, इन दोनों में हम ऑर्थो इफेक्ट के थ्रू क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे? एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ. इसमें हम SIR इफेक्ट के थ्रू देखेंगे किस तरह से एसिडिक स्ट्रेंथ चेंज होगा. इसमें हम SIP, दैट आल्सो कम्स इनटू द ऑर्थो इफेक्ट ओनली, SIP के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से आपका बेसिक स्ट्रेंथ इसका वेरी करेगा, चेंज करेगा, हमारे एक्सपेक्टेड बिहेवियर से वो डिफर करेगा. सो वी विल सी हाउ दिस ऑर्थो इफेक्ट ऑपरेट्स इन दीज टू मॉलिक्यूल्स. जनरली इन दोनों के ऊपर ज्यादा आपको ऑर्थो इफेक्ट जो है कि क्वेश्चंस बनाए जाते हैं. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद द बेंजोइक एसिड. पहले हम एसिडिक स्ट्रेंथ स्टार्ट कर रहे हैं. सो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें, मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया हुआ है व्हिच इज बेंजोइक एसिड. ठीक है. बेंजोइक एसिड, and I am taking another molecule which is your ortho substituted benzoic acid. Ortho substituted benzoic acid, यहाँ पे CH3 लगा दिया. So this is your benzoic acid and this is your ortho substituted benzoic acid. हमें इन दोनों का क्या कंपेयर करना है? एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है. नाउ वी नो दैट कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए हमें इनके कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है. सो पहले तो आप क्या करिए, कॉन्जुगेट बेस बना दीजिए. सो कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा. तो आपने हाइड्रोजन निकाल दिया, यहाँ से H+ और यहाँ से भी H+ निकाला हमने. ठीक है. जब हमने H+ निकाला तो क्या बना? ये बन गया O- और यहाँ पे बना दिस इज योर कार्बोक्सिलेट आयन. ये जो कॉन्जुगेट बेस है वो कार्बोक्सिलेट आयन है और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका प्रेजेंट है CH3. चलो अब देखो क्लास जरा ध्यान से देखो. लेट्स सपोज कि हमने अभी तक SIR इफेक्ट नहीं पढ़ा था, हमें SIR का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता था. अगर हमें SIR का कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो हम क्या बोलते? हम क्या बोलते? आप देख सकते हो कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव चार्ज सिर्फ इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा. नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल सिंगल डबल, मतलब नेगेटिव चार्ज बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, बट नेगेटिव चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा रहा है. ठीक है. एंड नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है. सो दैट मीन्स यहाँ पे दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं. नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है और नेगेटिव ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है. सो दैट मीन्स टू इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखो तो नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ तो रेजोनेंस में जा रहा है. ठीक है. ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज रिंग के साथ डीलोकलाइज नहीं हो रहा है. ऑक्सीजन का नेगेटिव जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ ही डीलोकलाइज हो रहा है. दैट मींस नेगेटिव सिंगल डबल, ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जाएगा. तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है? दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ठीक है. अब जरा देखो, अगर SIR इफेक्ट हमें नहीं पता होता तो हम क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग कौन सा इफेक्ट लगाता है? इंडक्टिव, -I.
sp2 कार्बन है ना, तो माइनस आई लगाता है। एंड एज वेल एज अगर आप यहाँ पे देखो, माइनस आई तो बेंजीन रिंग लगा रहा है, माइनस आई के साथ साथ ये जो बेंजीन रिंग है डबल सिंगल डबल, मतलब ये अगर अपने पाई बॉन्ड को इधर भेजे तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब ये क्या लगा रहा है, प्लस एम लगा रहा है इस कार्बोक्सिलेट ग्रुप पे। कौन से ग्रुप पे बात कर रही हूँ मैं, कार्बोक्सिलेट ग्रुप। ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप है। इस ग्रुप पे बेंजीन क्या लगा रहा है, एक तो माइनस आई लगा रहा है इंडक्टिव, और दूसरा क्या लगा रहा है, क्योंकि अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा है कार्बोक्सिलेट की तरफ, तो हम क्या बोलेंगे, प्लस एम लगा रहा है। एंड ऑब्वियसली आपका रेजोनेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है, तो ये प्लस एम के थ्रू क्या करेगा, अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया ना ये, दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, प्लस एम इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये प्लस एम के थ्रू क्या करेगा, अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, डिस्टेबलाइजेस अनायन, डिस्टेबलाइजेस अनायन। और हमको पता है कि अनायन की स्टेबिलिटी अगर कम होगी तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, चलो ये चीज यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती कि यहाँ पे रिंग जो है, बेंजीन रिंग जो है, ये भी प्लस माइनस आई और प्लस एम लगा रहा है। ठीक है, माइनस आई और प्लस एम। इफ वी डिड नॉट हैव एनी आइडिया ऑफ SIR इफेक्ट, अगर हमें SIR इफेक्ट का कोई आइडिया नहीं होता तो हम बोलते हैं यहाँ पे बेंजीन रिंग जो है वो माइनस आई के साथ प्लस एम लगा रहा है। एज वेल एज यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस CH3 ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं, CH3 ग्रुप के लिए हम क्या बोलते हैं, CH3 ग्रुप के लिए हम बोलते हैं कि ये प्लस आई लगा रहा है। ठीक है, CH3 प्लस आई एंड प्लस एच लगा रहा है, प्लस आई एंड प्लस एच। जब ये दोनों, जब ये कार्बोक्सिलेट भी बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में होता तो हम बोलते हैं CH3 यहाँ पे प्लस आई प्लस एच लगा रहा है। बट हुआ क्या, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन के रिस्पेक्ट में CH3 क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे आ गया, तो यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन हो गया, और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से दिस कार्बोक्सिलेट आयन, दिस CO माइनस ग्रुप, ये CO माइनस ग्रुप क्या हो गया, इट गोज आउट ऑफ द प्लेन। ये बेंजीन रिंग के साथ अभी प्लेन में नहीं है, और अगर ये प्लेन में नहीं है तो क्या होगा, देयर इज इनहिबिटेड रेजोनेंस। मतलब वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होगा, अभी हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग है, ये इस कार्बोक्सिलेट आयन, अब यहाँ पे रेजोनेंस तो रेस्ट्रिक्ट हो गया, मतलब ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं शो कर सकता। ठीक है, तो सिमिलरली ये जो CH3 ग्रुप है जो कि प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन लगा रहा था, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी तो इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन के लिए वी नो दैट क्या होना चाहिए, आई मीन वैसे भी यहाँ पे अनायन है तो अनायन के लिए हम हाइपर कॉन्जुगेशन को नहीं लेते, इनफैक्ट प्लस एच उसको डिस्टेबलाइज करता है, बट क्योंकि जब ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में ही नहीं है तो क्या होगा, डीलोकलाइजेशन नहीं होगा, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन को भी इंक्लूड नहीं करेंगे, एंड बेंजीन रिंग का जो प्लस एम है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखो क्या हो गया, SIR इफेक्ट की वजह से, जिसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे, ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसके ऊपर बेंजीन रिंग अपना प्लस एम नहीं लगा रहा, प्लस एम नहीं लगा रहा, और अगर प्लस एम नहीं लग रहा दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस अनायन। इट इज योर नॉन सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, नॉन सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, और ये क्या है, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड में SIR की वजह से आउट ऑफ प्लेन, तो बेंजीन रिंग अभी यहाँ पे प्लस एम बिल्कुल नहीं लगा रहा, सिर्फ माइनस आई लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो रही है, तो अनायन अगर डिस्टेबलाइज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और यहाँ पे प्लस एम नहीं लगने की वजह से डिस्टेबलाइजेशन अनायन का क्या हो रहा है, नहीं हो पा रहा, नो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अनायन, नो डिस्टेबलाइजेशन, नो डिस्टेबलाइजेशन ऑफ अनायन ड्यू टू प्लस एम। देयरफॉर यहाँ पे अनायन क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर अनायन इज मोर स्टेबल। अनायन मोर स्टेबल का मतलब कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, और अगर कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, दिस इज मोर एसिडिक। तो
SIR इफेक्ट या ऑर्थो इफेक्ट से आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या डिराइव किया कि बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई बल्की ग्रुप आ गया तो वहां पे जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है वो आउट ऑफ द प्लेन चला जाएगा, जिसकी वजह से वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में नहीं होगा, एंड जिसकी वजह से उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि बेंजीन यहाँ पे अपना प्लस एम नहीं लगा पा रहा, और प्लस एम अनायन को डिस्टेबलाइज करता है, अनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करता है, और बेंजीन रिंग प्लस एम शो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन शो कर रहा है, सो वो अनायन को डिस्टेबलाइज करता है। बट सिंस कार्बोक्सिलेट आयन मूव्स आउट ऑफ द प्लेन ड्यू टू SIR इफेक्ट, तो क्या होगा, यहाँ पे उसका डिस्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट इसमें जो कॉन्जुगेट बेस है वो बेंजोइक एसिड से ज्यादा स्टेबल है, एंड देयरफॉर ortho substituted benzoic acid is more acidic than benzoic acid due to ortho effect. Is that clear, class? ठीक है, is that clear? We can say that ortho substituted benzoic acid, obviously if the substituent is bulky, जहां पे steric repulsion होगा, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ आपके बेंजोइक एसिड से ज्यादा है ड्यू टू SIR इफेक्ट। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं अभी। चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। नाउ व्हाट आई एम टेकिंग इज, यहाँ पे ले लिया COH, एंड ऑब्वियसली COH जब मैं बोल रही हूँ तो आई मीन यहाँ पे मैंने CH3 लिया, ठीक है। नाउ व्हाट एल्स, और यहाँ पे मैंने ले लिया ये, चलो दिस इज मॉलिक्यूल A, दिस इज मॉलिक्यूल B। नाउ द क्वेश्चन इज, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करना है, इन दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। सो व्हिच इज गोइंग टू बी मोर एसिडिक, कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ऑब्वियसली अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे SIR इफेक्ट, इफ यू ऑल रिमेम्बर मैंने क्या बताया था, SIR इफेक्ट डिपेंड करता है साइज पे, राइट, बल्कीनेस पे, स्टेरिक रिपल्शन जो है वो डिपेंड करेगा। यहाँ पे दोनों तरफ बल्की ग्रुप लग गया, SIR इफेक्ट ज्यादा है, यहाँ पे SIR इफेक्ट कम है। अगर ये SIR इफेक्ट ज्यादा लग रहा है तो ये जो होगा वो आउट ऑफ द प्लेन ज्यादा जाएगा, ज्यादा आउट ऑफ द प्लेन मतलब ज्यादा बेंजीन के साथ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, इसीलिए बेंजीन अपना प्लस एम यहाँ पे नहीं शो कर पाएगा, तो इसका जो बेस होगा, कॉन्जुगेट बेस, वो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, therefore A is more acidic than B. A is more acidic than B. Right? So we have to compare the acidic strength of benzoic acid and phenol. So the corresponding conjugate bases are phenoxide ion for phenol, and this is carboxylate ion or benzoate ion आप बोल सकते हो। अब जरा देखो, इन दोनों में ही क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज्ड है। पहले तो आपको ये चेक करना है कि नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड है या डीलोकलाइज्ड, तो डीलोकलाइज्ड है, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा। यहाँ पे भी क्या होगा, नेगेटिव सिंगल डबल मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, इसमें अभी इसके कितने और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इस वाले में आपके बनेंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, डबल बॉन्ड हो, अभी इसके दो और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जहां पे नेगेटिव कहाँ पे जाएगा, पैरा एंड ऑर्थो पे, ठीक है, पैरा एंड ऑर्थो पे। सो टोटल अभी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसमें बन रहे हैं, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, जिसमें से एक में नेगेटिव चार्ज होगा ऑन ऑक्सीजन, और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा ऑन कार्बन, ठीक है, राइट। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस जब होगा तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे नेगेटिव। मैं इस अनायन की बात कर रही हूँ क्लास, बेंजीन रिंग के साथ इसका रेजोनेंस नहीं दिखा रही, अनायन का रेजोनेंस बता रही हूँ। अनायन डीलोकलाइज किसके साथ हो रहा है, सिर्फ इस पाई बॉन्ड के साथ हो रहा है, बेंजीन के पाई बॉन्ड के साथ अनायन डीलोकलाइज नहीं हो रहा। इवन दो बेंजीन इस पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस तो शो करेगा,
बट नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन सिर्फ 2 एटम्स के ऊपर हो रहा है, एंड दैट इज, यहाँ पे क्या होगा, O पे माइनस आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है, O पे माइनस आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ गया, दिस वन C डबल, यहाँ पे O पे माइनस आया और ये डबल बॉन्ड O, सो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आया, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हो कि अनायन के 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑक्सीजन पे, देयर आर 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जिसमें नेगेटिव दोनों में ही ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं जिसमें से एक पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे और 3 पे नेगेटिव कार्बन पे है। क्वांटिटी वाइज रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, क्वांटिटी वाइज रेजोनेंस इसमें ज्यादा है, बट क्वालिटी किसकी अच्छी है, क्वालिटी किसकी अच्छी है, नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल होता है या नेगेटिव कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, negative on carbon is more less stable, negative on oxygen is more stable, even though यहाँ पे quantity कम है but quality wise दोनों बहुत stable है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन पे ज्यादा स्टेबल है तो वो कार्बन पे जाना ही नहीं चाह रहा, इवन तो यहाँ पे 3 कार्बन पे नेगेटिव का चार्ज प्रेजेंट है, बट वो जो नेगेटिव है वो कार्बन पे अपने आप को भेजना ही नहीं चाह रहा, क्यों नहीं भेजना चाह रहा, क्योंकि वो कार्बन पे कम स्टेबल है। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसके हुए, कार्बोक्सिलेट आयन के हुए, सो दिस इज मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, क्यों, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या हो गया, लेस स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। सो आउट ऑफ ए एंड बी, बेंजोइक एसिड और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन होगा, बेंजोइक एसिड is more acidic than phenol. So let us compare the acidic strength of these 4 molecules. I have taken benzoic acid, ठीक है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज ऑर्थो डाइहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। सो इन सबका हमें क्या कंपेयर करना है, हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है, इज दैट क्लियर। तो अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, बेंजोइक एसिड को सबसे पहले लेते हैं, तो बेंजोइक एसिड में मैंने कोई ग्रुप नहीं लगा रखा और सी में क्या लगा रखा है, OH लगा रखा है। OH अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अगर आप सबका अनायन बनाओगे क्लास, इफ यू विल मेक अनायन फॉर ईच ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा। आप हर जगह से अगर हाइड्रोजन निकाल दो तो क्या बनेगा, आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। नेगेटिव कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पे आएगा। सो नेगेटिव लोकलाइज या डीलोकलाइज, हर जगह नेगेटिव डीलोकलाइज्ड, और हर जगह पे आपको 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, नेगेटिव ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। सो ये फैक्टर तो कॉमन है। अनकॉमन क्या है, अनकॉमन क्या है, यहाँ पे OH ग्रुप, OH ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, मेटा पोजीशन पे। सो OH कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, इंडक्टिव कौन सा लगाता है, माइनस I, एंड रेजोनेंस में कौन सा लगाता है, लोन पेयर देने वाला होता है, तो ये कौन सा लगाता है, +M। बट ये कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, तो मेटा पोजीशन पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे क्या होगा, मेटा पोजीशन पे कोई रेजोनेंस नहीं लगेगा, तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ये लगा रहा है। एंड -I अनायन को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, -I अनायन को स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। दैट मीन्स हम ये तो बोल सकते हैं कि C में कॉन्जुगेट बेस D से ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब C का एसिडिक स्ट्रेंथ D से ज्यादा है, राइट। नाउ मूविंग अहेड, अभी B में देखो, B में OH कहाँ पे आ गया, B में OH कहाँ पे आ गया, ऑर्थो पोजीशन पे आ गया। अब ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगाएगा, -I लगा रहा है ऑर्थो, एंड ऑर्थो पोजीशन पे +M भी लगाता है, +M भी लगाता है, एंड +M तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, +M इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो अनायन को क्या करता है, डिस्टेबलाइज करता है, अनायन को डिस्टेबलाइज करता है, ठीक है, ठीक। तो इसका मतलब B की स्टेबिलिटी तो D से भी कम होनी चाहिए, D पे कुछ नहीं था, यहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है, यहाँ पे SIR इफेक्ट नहीं लग रहा है ना, OH ग्रुप का मैंने G और G' में नहीं लिख पाया था ना,
ठीक है। सो यहाँ पे देखो OH ग्रुप जो है वो प्लस M लगाने की वजह से अनायन को डिस्टेबलाइज करेगा, और इनफैक्ट यहाँ पे तो दो दो OH लग रहे हैं। सो -IN + M, -IN + M, बट वी नो दैट कि डोमिनेटिंग प्लस M होता है, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बन जाएगा, ना कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो अनायन को डिस्टेबलाइज करते हैं। तो सबसे ज्यादा डिस्टेबलाइज कौन हुआ? A हुआ, उसके बाद B हुआ, और ये तो स्टेबल हुआ और ये कुछ नहीं है। तो इस हिसाब से अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो क्या होना चाहिए? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होना चाहिए? C होना चाहिए। उसके बाद कौन होना चाहिए? D होना चाहिए। देन कौन होना चाहिए? B, और फिर कौन होना चाहिए? A। तो ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, ये हमारा एक्सपेक्टेड ऑर्डर था, बट दिस ऑर्डर इज नॉट करेक्ट, ये ऑर्डर गलत है। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है जरा ध्यान से देखना। यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक होता है A, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है A। उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है आपका B, and then you have C, and then you have D. So this is most acidic। अब ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? नहीं, यहाँ पे SIR नहीं लग रहा। सो हम पहले ही मैंने बोला कि OH SIR नहीं लगाता, G और G' में मैंने OH को नहीं दिया था ना। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एक दूसरा फिनोमेना आ रहा है। मैंने पहले ही बोला कि आई एम कंसिडरिंग ऑल दी स्पेशल केसेस ऑफ, जितने भी अलग अलग केसेस हैं आपके एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ के, दैट आई एम टेकिंग। तो अब यहाँ पे आप देखो क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। इसका जो कॉन्जुगेट बेस है, अगर आप ध्यान से देखो, द कॉन्जुगेट बेस C डबल बॉन्ड O, O-, ठीक है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे प्रेजेंट है OH और यहाँ पे प्रेजेंट है OH। यहाँ पे हो जाएगा आपका इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, IMHB स्टैंड्स फॉर इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इट्स अ 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग, चिलेशन, 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग फॉर्म बना रहा है, 6 मेंबर्ड चिलेट रिंग, जिसकी वजह से इसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, दिस इज वेरी स्टेबल, हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। सो ये हो गया हाईली स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। और अब इस चीज में देखो तो क्या हो जाएगा? इसमें भी आपका एक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें सिर्फ एक चिलेट रिंग बनेगी। यहाँ पे 2 चिलेट रिंग्स बन रही हैं। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक चिलेट रिंग बन रही है। ठीक है, सो हियर यू आर हैविंग 1 चिलेट रिंग, और यहाँ पे आपकी 2 चिलेट रिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी हो गई 1 चिलेट रिंग और यहाँ पे आपकी 2 चिलेट रिंग। सो इसका कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल उसके बाद B का होगा, और C में -I की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और D में कुछ भी नहीं है। तो ये जो मैंने डिस्टेबलाइज स्टार्टिंग में बताया था वो अभी हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा सोचा था कि +M की वजह से ये डिस्टेबलाइज होगा, बट उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट यहाँ पे लग रहा है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग चिलेट रिंग, इसीलिए ये दोनों ज्यादा एसिडिक होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? ज्यादा एसिडिक होंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? A की एसिडिक स्ट्रेंथ B से ज्यादा, B की क्या हो जाएगी? C से ज्यादा, C की क्या हो जाएगी? D से ज्यादा। एंड रीजन क्या है इसके पीछे? इसमें 2 चिलेट रिंग्स बन रही हैं, या फिर आप क्या बोल सकते हो, 2 जगह पे इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है? एक चिलेट रिंग बन रही है
या सिर्फ एक इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इसमें क्या है, -I at meta, right? So this is the stability order and this is an quite an important example, interesting example जो कि आपको याद रखना है. Is that clear class? ठीक है. ठीक है. So this is how you have to remember the acidic strength for this one. बहुत सारे होते हैं जो आप लोगों को याद रखने होते हैं. Now let us compare the acidic strength of these two molecules. इन दोनों molecules का acidic strength compare करते हैं. चलिए फटाफट से बताइए. यहाँ पे बेंजोइक एसिड है, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड है. इस बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में हमने मिथाइल लगाया हुआ है. ये जो डंडा दिखा रखा है, दिस स्टैंड्स फॉर मिथाइल CH3. ठीक है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे OH है. तो अभी जब आप इन दोनों का कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज बेसिकली योर C डबल बॉन्ड O माइनस और ये CH3. तो CH3 एक स्पेस में फैला हुआ ग्रुप होता है, तो ये क्या लगाएगा यहाँ पे, SIR इफेक्ट लगाएगा. ठीक है. जिसकी वजह से ये क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन होगा. तो यहाँ पे बेंजीन के साथ इसका रेजोनेंस कट ऑफ हो जाता है. ठीक है. यहाँ पे अगर आप देखो तो क्या होगा इस केस में आपका होगा, क्या चीज होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी. अभी तो पढ़ाया. यहाँ पे O माइनस एंड दिस इज, यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अब जरा देखो, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग इफेक्ट्स है ना. एक में SIR लग रहा है, एक में इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है. सो रिमेंबर दैट. अब ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली हम K वैल्यू से ये ऑब्जर्वेशन होता है, K वैल्यू को देख करके वी फाइंड आउट कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो मॉलिक्यूल है विच इज ऑर्थोहाइड्रोक्सी benzoic acid, this is more acidic compared to your orthomethyl benzoic acid. तो इसका मतलब इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो डोमिनेंट हो गई यहाँ पे कंपेयर टू SIR इफेक्ट. बाकी सारी सब चीजें सेम है. यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव सिंगल डबल, मतलब नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. नेगेटिव 2 ऑक्सीजन पे जा रहा है, 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे सिर्फ क्या हो गया, इस CH3 की वजह से SIR लगने से इसका बेंजीन के साथ कट ऑफ कम हो गया. तो बेंजीन जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स को भेज रहा था और इसके नेगेटिव के डीलोकलाइजेशन को कम कर रहा था, अभी वो खत्म हो गया यहाँ पे, या बहुत ही कम हो गया, डिमिनिश हो गया, जिसकी वजह से इसका अनायन और ज्यादा स्टेबल हो गया. और यहाँ पे अनायन और ज्यादा स्टेबल क्यों हुआ, ड्यू टू इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यू कैन से वन चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हुआ. यहाँ पे वन चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हुआ. सो दिस इज गोइंग टू बी, सो यहाँ पे ये कॉन्जुगेट बेस जो है वो ज्यादा स्टेबल है एंड देयरफॉर दिस इज मोर एसिडिक. सो रिमेंबर दिस, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है. ठीक है. All now let us compare the acidic strength of benzene sulfonic acid. This is benzene sulfonic acid. Benzoic acid and phenol. Now if we compare the conjugate base of all these molecules, so we can see that in case of benzene sulfonic acid, negative charge from oxygen will delocalize onto 2 other oxygens. ये 2 और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज delocalize होगा. इसका मतलब नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पे जा रहा है, 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है. सो यहाँ पे 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, नेगेटिव ऑन ऑक्सीजन. ठीक है. तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जाएगा. यहाँ पे नेगेटिव ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, सो दैट मींस 2 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से उठ के कार्बन पे जाएगा. सो एक ऑक्सीजन और 3 कार्बन, तो यहाँ पे 4 तो बन रहे हैं बट दे आर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. सो नेगेटिव ऑक्सीजन पे बहुत स्टेबल होता है, तो 3 ऑक्सीजन पे जा रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये होगा. सो दिस इज मोस्ट stable conjugate base. This is least stable conjugate base. So acidic strength क्या होगा,
बेंजीन सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, देन बेंजोइक एसिड, देन फिनॉल. इज दैट क्लियर? Now let's compare the acidic strength of these two molecules. तो ये देखो बेंजोइक एसिड, यहाँ पे भी बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में हमने ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया मिथाइल, ऑर्थो पोजीशन पे लगा दिया NO2. मिथाइल भी बल्कि ग्रुप होता है, क्या करेगा, इसको आउट ऑफ प्लेन भेजेगा, मतलब यहाँ पे SIR इफेक्ट लगेगा. NO2 ग्रुप क्या था आपके SIR इफेक्ट के कैटेगरी में? यस, बिल्कुल था. तो NO2 भी इसको आउट ऑफ प्लेन भेजेगा, तो यहाँ पे भी SIR इफेक्ट लगेगा. अब जब दोनों बेंजोइक कार्बोक्सिलेट आयन को आउट ऑफ प्लेन भेजेंगे, तो इसका मतलब दोनों ही एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे. ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, ये भी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. बट देन अब जब दोनों में SIR लग रहा है, तब हम कैसे डिसाइड करेंगे? यू कैन नाउ सी दैट कि मिथाइल जो है, मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है ना, क्यों ये प्लस आई लगाता है. और नाइट्रो जो है, नाइट्रो ये क्या लगाता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, ये ओवरऑल -I-M, सो ओवरऑल इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. मिथाइल इज व्हाट? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. साइज कंपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है ना, बिकॉज हमने एक्सपेरिमेंटली तो ये चीज पता नहीं करी है कि किसका साइज स्पेस में कितना ज्यादा फैला होगा. ठीक है, सो ये क्या होगा, ये ओवरऑल मिथाइल कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. इंडक्टिव तो अभी भी लगेगा ना, इंडक्टिव के लिए तो प्लेन वेन में रहना जरूरी नहीं होता ना, इंडक्टिव के लिए तो प्लेन वेन में रहना जरूरी नहीं होता ना. तो ये क्या है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. जब SIR दोनों में कॉमन हो गया, जब SIR दोनों में कॉमन हो गया, तो जो अनकॉमन चीज है उसके थ्रू आंसर निकालो. सिंस दिस इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो अनायन को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, स्टेबलाइज करता है. तो क्या होगा, इसका अनायन ज्यादा स्टेबल होगा. देयरफॉर B विल बी मोर एसिडिक एज कंपेयर्ड टू A. तो अगर कंपैरेटिव मॉलिक्यूल्स में आपका SIR इफेक्ट कॉमन हो जाए, SIR इफेक्ट अगर कॉमन हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो क्या करेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा. ठीक है, इन ऑल दीज केसेस फ्लोरीन SIR इफेक्ट तो नहीं लगाएगा, मैंने लिखवाया ही था, इसमें SIR इफेक्ट नहीं लगाएगा. बट अगर आप सबके कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो क्या बनेंगे, कॉन्जुगेट बेसिस, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन. मतलब कॉमन क्या है कि सब में नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जाएगा. सो दैट मींस इन सब में दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ऑक्सीजन से उठ के ऑक्सीजन पे जा रहा है, वो चीज तो कॉमन हो गई. अब जो अनकॉमन चीज है वो क्या है, वो है आपकी फ्लोरीन एंड उसकी पोजिशन. इस ग्रुप को अगर आप रेफरेंस मानो तो इसमें कोई भी ऐसा सब्स्टिट्यूएंट या ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लाइक B, C एंड A में फ्लोरीन लगा हुआ है. नाउ व्हाट हैपेंस, फ्लोरीन के लगने से हमें पता है कि फ्लोरीन के पास क्या प्रेजेंट होता है, लोन पेयर. हैलोजेंस के पास तो लोन पेयर प्रेजेंट होता है ना. ठीक है, नाउ फ्लोरीन कौन सा इफेक्ट लगाएगा, हमें पता है कि फ्लोरीन लगाता है -I एंड +M. मेटा पोजिशन पे ओनली -I, पैरा पोजिशन पे -I and +M. Now a very important point. अब फ्लोरीन ओवरऑल क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है. नाउ द क्वेश्चन इज, फ्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ओवरऑल और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, क्योंकि ये दोनों इफेक्ट्स तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग. सो ओवरऑल इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. अब कुछ और लोचा आ गया इसमें. सो दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग. क्यों, क्योंकि आपको याद रखना है, याद रखना इस चीज को, इन केस ऑफ हैलोजेंस -I is greater than +M. क्या लिखवाया, इन केस ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस के केस में. हैलोजेंस मतलब समझ रहे हो ना, हैलोजेंस किसको बोलते हैं, पीरियोडिक टेबल तो पढ़ा ही है. हैलोजेंस किसको बोलते हैं,
क्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन आयोडीन। इन केस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, माइनस आई इज डोमिनेटिंग। सो ये ओवरऑल क्या बन गया आपका, दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। सो अब बताओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई, मतलब यहाँ पे प्लस एम नहीं लग रहा, प्लस एम नहीं लग रहा, सिर्फ माइनस आई लगा रहे हो। सो ये तो पैरा पोजिशन पे है ना, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया, ऑर्थो लिखा हुआ है। सो दिस इज एट पैरा पोजिशन। सो अब बताओ माइनस आई एट ऑर्थो इज ग्रेटर देन माइनस आई एट मेटा इज ग्रेटर देन माइनस आई एट पैरा। तो अनायन को कब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन करेगा, ऑर्थो वाला करेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट स्टेबल अनायन, ये आपका क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल अनायन। और ये वाला क्या होगा, लीस्ट स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा क्लास, बोलो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा सबसे ज्यादा एसिडिक होगा ए के बाद होगा बी के बाद होगा सी के बाद होगा डी। Now let us compare the acidic strength of these two molecules. So if we make the conjugate bases, तो इनका conjugate base अगर आपने बनाया तो क्या बनेगा, यहाँ पे O पे माइनस, यहाँ पे O पे माइनस, ठीक है, वेरी गुड। अब बताओ मैंने आपको बोला था कि OH या NH2 अगर ऐसे छोटे ग्रुप्स लगे होते हैं तो क्या ये आउट ऑफ प्लेन जाते हैं, ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जाते। तो यहाँ पे कोई SIR वैसा मत लगाना, OH के ऊपर कोई SIR नहीं लगता, बताया था ना मैंने। OH NH2 ऐसे जो छोटे ग्रुप्स होते हैं वो आउट ऑफ प्लेन नहीं जाते, तो यहाँ पे SIR नहीं लगेगा, ठीक है। बट यहाँ पे जो दूसरी चीजें हैं, लाइक यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स हैं ऑर्थो पोजीशन पे, एंड हमको पता है कि ये नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन में जाएगा दोनों में, ये फैक्टर तो कॉमन हो गया। यहाँ पे दो CH3 प्रेजेंट है, CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई लगाता है, राइट, एज वेल एज प्लस एच लगाता है, प्लस आई लगाता है, प्लस एच लगाता है ये भी कॉमन हो गया, प्लस आई प्लस एच, ये फैक्टर्स तो सारे कॉमन है। व्हाट इज अनकॉमन इज NO2 एंड CN, यही दो चीजें अनकॉमन है। तो NO2 क्या लगाता है, पैरा पोजीशन पे, इस OH के रिस्पेक्ट में NO2 पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा पोजीशन पे क्या लगाएगा, माइनस आई एंड माइनस एम। ऑल्दो वी नो कि माइनस आई बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट ठीक है मैंने लिख दिया। नाउ CN क्या लगाएगा, CN भी माइनस आई लगाएगा पैरा पोजीशन पे एंड माइनस एम लगाएगा। इवन दो हमें पता है कि इंडक्टिव यहाँ पे बहुत नेग्लिजिबल होगा, बट ठीक है वो मैंने लिख दिया है। अब बताओ NO2 एंड CN में किसका माइनस M स्ट्रॉन्ग होगा, माइनस M ऑफ NO2 इज स्ट्रॉन्गर देन माइनस M ऑफ CN। अगर इसका माइनस M स्ट्रॉन्ग है तो अनायन को कौन ज्यादा स्टेबल करेगा, NO2 करेगा। सो दिस विल हैव मोर स्टेबल conjugate base, this is less stable conjugate base। so obviously कौन ज्यादा एसिडिक हो जाएगा क्लास, कौन ज्यादा एसिडिक हो गया, यहाँ पे H था ना, मैंने conjugate base डायरेक्टली बना दिया था, मॉलिक्यूल ये था, यहाँ पे OH था, यहाँ पे मिथाइल था, यहाँ पे NO2, यहाँ पे आपका हो गया OH, यहाँ पे दो मिथाइल और यहाँ पे साइनाइड। सो विच इज मोर एसिडिक, NO2 वाला ज्यादा एसिडिक हो गया। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन which is your OH NO2 molecule A, molecule B. Now you have to tell me the acidic strength of these two molecules. Now if we see the conjugate bases of these molecules, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक चीज तो जो कॉमन चीजें वो क्या है, नेगेटिव डीलोकलाइज होगा रिंग के साथ, नेगेटिव डीलोकलाइज होगा बेंजीन रिंग के साथ, दैट इज कॉमन, ठीक है। मिथाइल कहाँ पे प्रेजेंट है,
मेटा पोजिशन पे, तो क्या लगाएगा प्लस आई, यहाँ पे भी क्या लग रहा है प्लस आई, वो भी कॉमन हो गया, इन दोनों का प्लस आई मेटा पोजिशन पे लग रहा है, यहाँ पे भी वो कॉमन है प्लस आई। नाउ व्हाट इज अनकॉमन इज द ग्रुप। यहाँ पे NO2 क्या है, पैरा पोजिशन पे है, और यहाँ पे NO2 सॉरी साइनाइड कहाँ पे है, पैरा पोजिशन पे है। अब NO2 इस अनायन के रिस्पेक्ट में अगर पैरा पोजिशन पे है, तो ये पैरा पोजिशन पे कौन कौन सा इफेक्ट लगाता है, माइनस आई, पैरा पोजिशन पे क्या क्या लगाता है क्लास, माइनस आई एंड माइनस एम, ठीक है। बट यहाँ पे अब आप जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या होगा, इस NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे आपके आ गए दो बल्की ग्रुप्स। अब ये NO2 जो है दिस NO2 मूव्स आउट ऑफ द प्लेन, ये NO2 रिंग के आउट ऑफ प्लेन हो गया, मतलब अब ये NO2 रिंग के साथ रेजोनेंस शो नहीं कर पा रहा, और जब ये रिंग के साथ रेजोनेंस शो नहीं करेगा तो क्या ये माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, रेजोनेंस लगाएगा, नहीं लगा सकता। तो ये यहाँ पे माइनस एम नहीं लगाता, सिर्फ इंडक्टिव लगाएगा इस अनायन के ऊपर, क्योंकि आउट ऑफ प्लेन हो गया, SIR इफेक्ट यहाँ पे काम करने लगा विद रिस्पेक्ट टू दिस NO2। और क्योंकि साइनाइड यहाँ पे लीनियर है, अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, राइट, इफ यू ऑल रिमेम्बर, मैंने ये क्वेश्चन करवाया था जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि साइनाइड के केस में कोई SIR नहीं लग रहा था, क्यों, क्योंकि ये लीनियर था। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, दिस साइनाइड इज लीनियर, तो इसके ऑर्थो पोजीशन पे जब CH3 ग्रुप प्रेजेंट है तो ये आउट ऑफ प्लेन नहीं जा रहा, दैट मीन्स ये जो साइनाइड है अभी भी ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में जाएगा। तो ये क्या क्या इफेक्ट लगाएगा यहाँ पे, ये आपका माइनस आई के साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, रिंग के साथ माइनस एम भी लगाएगा, माइनस एम भी लगाएगा। तो इस अनायन के रिस्पेक्ट में ये पैरा पोजीशन पे माइनस आई एज वेल एज माइनस एम दोनों लगा रहा है, एंड अनायन को ऑब्वियसली यहाँ पे सिर्फ माइनस आई लग रहा है और यहाँ पे माइनस एम भी लग रहा है, तो ज्यादा स्टेबल अनायन कहाँ पे होगा, ज्यादा स्टेबल अनायन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। सो दिस इज मोर स्टेबल conjugate base and this one is less stable conjugate base. So acidic strength किसकी ज्यादा होगी, if this is A, ये आपका A था और ये आपका B था, so acidic strength किसकी ज्यादा हो गई क्लास, which is more acidic, बताइए आप सब। A की एसिडिक सॉरी B की एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी A से ज्यादा, B की एसिडिक स्ट्रेंथ A से ज्यादा हो गई। इज दैट क्लियर? तो आप देख रहे हो किस किस तरह से SIR इफेक्ट काम कर रहा है। यहाँ पे अनायन के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर रहा था, NO2 जो बेंजीन रिंग के ऊपर लगा था उसके ऊपर SIR लगने से इसके अनायन के ऊपर माइनस एम का इफेक्ट नहीं लग रहा था। So basically we have seen so many examples for the acidic strength. In the next lectures also we'll be considering some more examples as well as SIP effect and basic strength.